नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने श्लोक संख्या 20 तक आपको अध्ययन मेरे द्वारा करा दिया गया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 21 से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। देखिए, सुधन्वो उवाच पितरं ते गमिष्यावः प्राणियोर्विपणे कृते पुत्रस्यापि स हेतोर्हि प्रह्लादो न अनृतं वदेत्। इससे पूर्व के जो श्लोक संख्या 20 है उसमें हमने पढ़ा कि विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों किसके पास चलेंगे? न मैं देवताओं के पास जा सकता हूँ, न मैं मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। अर्थात विरोचन स्वयं को देव तथा मनुष्यों से भी श्रेष्ठ मानता है और इस वजह से वह अपने और सुधन्वा के मध्य चलने वाले विवाद का निर्णय इन दोनों में से किसी से भी कराने के पक्ष में नहीं है। और इससे पूर्व उसने अपने सुधन्वा को अपनी यही व्यवस्था बताई। अब यहाँ पे सुधन्व उवाच, सुधन्वा ने कहा, पितरं ते गमिष्यावः प्राणियों विपणे कृते पुत्रस्यापि स हेतोर्हि प्रह्लादो न अनृतं वदेत्। शब्दों का अर्थ देखिए। पितरं पिता के पास, ते का अर्थ है तुम्हारे, गमिष्यावः जाएंगे, प्राणियों दोनों के प्राणों की, विपणे कृते बाजी लगाकर, पुत्रस्यपि पुत्र के भी, स वे, हेतोर्हि कारण, न अनृतं निसंदेह, न अनृतं झूठ, न वदेत नहीं बोलेगा। अन्वय देखिए। प्राणियों विपणे कृते ते पितरं गमिष्यावः सह प्रह्लाद है ही पुत्रस्य हेतो अपि अनृतं न वदेत्। क्या कह रहे हैं कि सुधन्वा विरोचन से कह रहा है। सुधन्वा ने कहा, प्राणियों विपणे कृते ते पितरं गमिष्यावः, प्राणों की बाजी लग जाने पर अब हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि वह प्रह्लाद अपने पुत्र के, अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। सुधन्वा को न केवल अपने ही कथन पर अपितु अपने विवाद के निर्णेता पर भी पूरा विश्वास था कि वह किसी का भी पक्ष न लेकर सच बात कहेगा, चाहे उसके समक्ष उसका प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी क्यों न हो। इसलिए हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि न्याय करने वाला ईश्वर स्वरूप होता है, न्याय करने वाले में ईश्वर का स्वरूप विद्यमान होता है। अगला, विदुर उवाच, विदुर ने कहा, एवं कृतप्रणौ क्रुधौ तत्र अभि जगमतुः तदा विरोचन सुधन्वानौ प्रह्लादो यत्र तिष्ठति। शब्दों का अर्थ, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, कृतप्रणौ शर्त लगाकर, क्रुद्धौ क्रोध में, आवेश में भरकर, तत्र वहाँ पर, अभिजगमतु गए, तदा जहाँ पर, विरोचन सुधन्वानौ विरोचन और सुधन्वा, प्रह्लाद यत्र ये जहाँ पर, तिष्ठति पहले से ही विद्यमान थे। एवं कृतप्रणौ विरोचन सुधन्वानौ क्रुधौ तदा तत्र अभिजगमतु यत्र प्रह्लाद तिष्ठति। विदुर जी यहाँ पे महाराज दृष्टार्थ से कह रहे हैं कि हे महाराज, उसके बाद इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो वे दोनों, विरोचन और सुधन्वा
दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी पहले से ही विद्यमान थे। प्रहलाद उवाच इमौ तौ समदृश्य एते याभ्यां न चरितं सह आसीविषाविव क्रुद्धा वेकमार्गा विहा गतो। अन्वय देखिए, इमौ तौ समदृश्यत एते याभ्यां न चरितं सह आसीविषाविव इव क्रुद्धौ एकमार्गा इह आगतौ समदृश्यते। प्रहलाद ने कहा, अर्थ देखिए, इमौ तौ ये दोनों समदृश्यते दिखाई पड़ रहे हैं, याभ्याम जिन दोनों का नहीं चरितम से साथ साथ चलना संभव नहीं है, आसी विषो इव दो सर्पों की भांति, क्रुद्धौ क्रोध में भरे हुए, एक मार्गो एक ही मार्ग से, यह इधर आगतौ आ रहे हैं। देखिए, प्रहलाद ने मन ही मन कहा, इमौ तौ याभ्याम स चरितम न संभवम अद्य आसी विषौ इव क्रुद्धौ एक मार्गो यह आगतौ समदृश्यते। प्रहलाद ने अपने मन ही मन में कहा कि ये दोनों जो कभी एक साथ नहीं चले थे, कभी एक साथ नहीं दिखाई पड़ते थे, वे ही दोनों सुधन्वा और विरोचन आसी विषो इव दो सर्पों की तरह क्रोध में भरे हुए एक ही मार्ग से इधर आते हुए दिखाई देते हैं। प्रहलाद मन ही मन सोच रहे हैं कि जो कभी एक साथ नहीं चले थे, वे दोनों ही इस समय सुधन्वा और विरोचन आज क्रुद्ध सांप की भांति क्रुद्ध होकर एक ही राह पर चलते हुए इधर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों सुधन्वा और विरोचन अपनी शंका के निवारण के लिए कि हम दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है और किससे केशिनी विवाह करेंगी, इस विषय में निवारण के लिए वे प्रहलाद के पास पहुंचे। उसने इन दोनों को जब एक साथ आते हुए देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रहलाद जानता था कि सुधन्वा और विरोचन के विचारों में तालमेल नहीं है। अगला, किम वही सह एवं चरथो न पुरा चरथः सह विरोचन एतत् पृच्छामि किम ते सख्यम सुधन्वना। शब्दों का अर्थ देखिए, किम का अर्थ क्या, वही सचमुच में, सह साथ साथ, एवं इस प्रकार से, चरथ का अर्थ होता है चल रहे हो, न का अर्थ नहीं, पूरा पहले पूर्व समय में, चरथ चले थे, सह साथ साथ, विरोचन हे विरोचन, एतत् यह, पृच्छामि पूछता हूँ, किम क्या, ते तुम्हारा, सख्यम मित्रता, सुधन्वा के साथ। अन्वय देखिए, विरोचन एतत् पृच्छामि किम ते सुधन्वा सख्यम जातम एवं वै सह किम चरतः पुरा तु सह न चरतः। फिर प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन से कहा कि हे विरोचन, एतत् पृच्छामि, यह मैं तुमसे पूछता हूँ, किम ते सुधन्वना सख्यम जातम, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है, एवं वही सह किम चरत है, फिर एक साथ कैसे आ रहे हो। हे पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, हे विरोचन, एतत् पृच्छामि, मैं तुमसे पूछता हूँ, किम ते सुधन्वा सख्यम जातम, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता स्थापित हो गई है, एवं वही सह किम चरत है, फिर तुम एक साथ कैसे आ रहे हो, पुरा तू सह न चरत है,
पहले तो तुम कभी दोनों एक साथ नहीं चलते थे। इससे पता चलता है कि जब दो विरोधी विचारधारा वाले व्यक्तियों को जब एक साथ देखते हैं तो सभी को आश्चर्य होता ही है। अतः प्रहलाद ने भी अपने पुत्र से पूछा कि आज यह अनहोनी कैसे हो गई, अनहोनी बात कैसे हो रही है, क्योंकि इससे पूर्व कभी इन दोनों को एक साथ साथ नहीं देखा। इसलिए वो पूछते कि हे पुत्र, क्या तुम दोनों की मित्रता हो गई है जो एक साथ चल रहे हो? इससे पहले तो तुम कभी भी एक साथ चलते हुए नहीं दिखाई पड़े थे। विरोचन उवाच न मे सुधन्वना सख्यम प्राणयोर्विपणावहे प्रहलाद तत्त्वं पृच्छामि माम प्रश्नम नृतं वदेः। अन्वय प्रहलाद मे सुधन्वना सख्यम न प्राणयो विपणावहे अहम त्वाम तत्त्वं प्रश्नम पृच्छामि नृतं मा वदेः। अर्थ देखिए, न का अर्थ नहीं, मैं का अर्थ मेरी, सुधन्वना के साथ, सख्यम मित्रता, प्राणियों प्राणों की, विपणावहे शर्त लगाकर, प्रहलाद हे पिताजी, तत्वम सार गर्भित, पृच्छामि पूछता हूँ, माँ नहीं, प्रश्नम प्रश्न, नृतम झूठ, वदे बोलें। विरोचन उवाच विरोचन ने कहा, प्रहलाद हे पिताजी, मैं सुधन्वना सख्यम न सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। प्राणयोः विपणावहे हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तत्वम प्रश्नम पृच्छामि मैं आपसे एक सार गर्भित और यथार्थवाद पूछता हूँ। नृतम मा वदे और फिर जो मैं आपसे पूछता हूँ उस मेरे प्रश्न का आप झूठा उत्तर न दीजिएगा। हे पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी कोई मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों ने प्राणों की बाजी लगाई है, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे एक यथार्थ और सार गर्भित बात पूछना चाहता हूँ, इसलिए मेरे प्रश्न का आप झूठा उत्तर न दीजिएगा। विरोचन ने पिता प्रहलाद को सत्य बात कह दी। उसे पूरा विश्वास था कि पिता अवश्य ही अपने पुत्र का पक्ष लेंगे और उत्तर उसके अनुकूल ही होगा। अब पूरी स्थिति प्रहलाद पर निर्भर करती है कि वह सुधन्वा के पक्ष में उत्तर दे या विरोचन के पक्ष में। अगला, प्रहलाद उवाच उदकम मधुपर्यकम वा अपि आनयन्तु सुधन्वने ब्रह्मन् अभ्यर्चनीयः असि श्वेता गोहो पीविरी कृता। अन्वय सुधन्वने उदकम मधुपर्कम वा अपि आनयन्तु ब्रह्मन् अभ्यर्चनीयः असि पीविरी कृता श्वेता गोहो च तुभ्यम दीयते। शब्दों का अर्थ देखिए। उदकम का अर्थ पानी या जल, मधुपर्कम पूजा का पदार्थ विशेष, वा अपि फिर भी, आनयन्तु लाए, सुधन्वने सुधन्वा के निमित्त, ब्राह्मण हे पूज्य, अभ्यर्चनीय असि पूजनीय हो, श्वेता गोहो पीवरी कृता सफ़ेद गाय जो कि पीवरी कृता कैसी है, हष्ट पुष्ट है। प्रहलाद ने कहा, सेवकों सुधन्वा के लिए सबसे पहले जल और मधुपर्क लाओ। फिर सुधन्वा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरे लिए पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हारे लिए सफ़ेद गो खूब मोटी ताजी करके रखी है। यहाँ पता चलता है कि प्रहलाद ने सुधन्वा का अपने हृदय से स्वागत किया और अपने सेवकों से कहा कि वे अतिथि के लिए जल और मधुपर्क लाए। मधुपर्क दही, घी, जल और शहद चीनी से के योग से बना हुआ पदार्थ विशेष होता है जो कि देवताओं को अर्पण किया जाता है। इससे देवता बड़े संतुष्ट होते हैं। इसके अर्पण करने से सुख एवं सौभाग्य की वृद्धि भी होती है। पूजन के 16 उपचारों में से एक उपचार मधुपर्क अर्पण भी माना गया है। तंत्रों के अनुसार घी, दही और मधु को मिलाने से मधुर पक तैयार होता है।
प्रहलाद अपने इस अभ्यागत के लिए एक हिष्ट पुष्ट सफेद गाय देने की भी घोषणा करते हैं। अगला, सुधन्वो उवाच उदकम मधुपर्कम च पथि स्वे व अर्पितम मम प्रहलाद त्वं तु मे तथ्यम प्रश्नम प्रभुहि पृच्छते किम ब्राह्मणा स्वे श्रेयांस उताहो स्वित विरोचन है। अन्वय देखिए, प्रहलाद उदकम मधुपर्कम च मम पथिषु एव अर्पितम त्वं तु प्रश्नम पृच्छतः मे तथ्यम प्रभुहि किंस्वित ब्राह्मणा श्रेयांस उताहो स्वित विरोचन श्रेयान। शब्दों के अर्थ देखिए, उदकम का अर्थ जल, मधुपर्कम मधुपर्क, पथिषु मार्ग, एवं इस प्रकार, अर्पितम मिल गया, मम मेरा, हे प्रहलाद त्वम तू तुम तो, मैं मेरे, तथ्यम प्रश्नम सत्य प्रश्न को, प्रभु ही जवाब दो, पृच्छतः पूछने पर, किम क्या, ब्राह्मणा ब्राह्मण, स्वित क्या, श्रेयांस श्रेष्ठ है, उताओ अथवा, स्विद विरोचन या विरोचन। सुधन्वा ने कहा, हे प्रहलाद, जल मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। मैं तुमसे एक यथार्थ सत्य प्रश्न पूछ रहा हूँ। उस प्रश्न का तथ्यम प्रभु ही, मुझे ठीक ठीक उत्तर दो। क्या प्रश्न है? क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या विरोचन श्रेष्ठ है? सुधन्वा ने प्रहलाद से सीधा प्रश्न किया कि मुझ में और विरोचन में कौन श्रेष्ठ है। आप तो मुझे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दीजिए। प्रहलाद उवाच पुत्रो एको मम ब्राह्मणस्त्वं च साक्षात् इह आस्थितः तयोर्विवदतोः प्रश्नं कथम अस्मद्विदो वदेत्। अन्वय देखिए, ब्राह्मण एक मम पुत्र है, एक च तुम साक्षात यह आस्थित है, तयोः विवदतोः प्रश्नम अस्मद्विदः कथम वदेत्। अर्थ देखिए, पुत्र पुत्र, एक मम मेरा, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, त्वम तुम्हारा, साक्षात प्रत्यक्ष में, यह यहाँ पर, आस्थित उपस्थित हुए हो, तयो उनके अर्थात आप दोनों के, विवदतो विवाद के विषय में, प्रश्न को, कथम कैसे, अस्मद्विदः मुझ जैसा व्यक्ति वदेत दे सकता है। प्रहलाद बोले, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, एक मम पुत्र है, मेरे एक ही पुत्र है, चाहे तुम साक्षात यह आस्थित है, और इधर तुम स्वयं ब्राह्मण देवता मेरे समक्ष उपस्थित हुए हो। तयो विवदतो प्रश्नम अस्मद्विय कथम वदेत, तो भला तुम दोनों के इस विवाद में मेरा जैसा व्यक्ति कैसे निर्णय दे सकता है। सुधन्वा के प्रश्न को सुनकर प्रहलाद पशोपेश में पड़ गए। उनके सामने द्विधा आ गई कि मैं क्या उत्तर दूँ। एक और मेरा पुत्र था, दूसरी ओर ब्राह्मण है, अतः वे उत्तर न देने की स्थिति को ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। अगला, ग्राम प्रददाह त्वयो ओरसाय यद अन्यत स्यात् प्रियम धनम दयोर्विवदतोः तथ्यम वाच्यम च मतिम त्वयः। अन्वय देखिए, सुधन्वा हे मतिमन, गाम तुम वा यत अन्यत प्रियम धनम स्यात् तत् वा तु ओरसाय प्रददः दयोर्विवदतो च तथ्यम वाच्यम। शब्दों का देखिए, गाम गाय को, प्रददा दे दो, तू तो, ओरसाय अपने पुत्र को, यद्र वा अथवा, अन्यत दूसरा, स्यात् होवे, प्रियम धनम प्रिय वस्तु, द्वयो विवदो हम दोनों के विवाद में, तथ्यम वास्तविकता वाच्यम कह देनी चाहिए, और च का अर्थ और, मति मन है, हे बुद्धिमान, त्वया तुम्हारे द्वारा। सुधन्वो उवाच सुधन्वा ने कहा, हे मति मन है,
हे मतिमन है, हे मतिमन, गाम तु वा यत अन्यत प्रियम धनश्चात वा तु ओरसाय प्रददा। तुम्हारे पास जो गाय तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय वस्तु है, धन है, वह सब तुम अपने ओरस पुत्र को, विरोचन को दे दो। दयो विवतो च तथ्यम वाच्यम, परंतु हम दोनों के विवाद में तुम्हें जो भी उत्तर ठीक ठीक लगे उसका उत्तर तुम्हें देना चाहिए। सुधन्वा का आग्रह किसी और अन्य वस्तु की ओर नहीं था, वह तो केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था। अतः उसने प्रहलाद द्वारा भेंट में दी जाने वाली किसी भी वस्तु के प्रति अपनी इच्छा और रुचि नहीं दिखाई और यही कहा कि वे सारी चीज़ें, धन, दौलत, गाय और भी प्रिय वस्तु, वो सब आप अपने औरस पुत्र को दे दो, किंतु आप तो मेरी शंका का समाधान करते हुए अपना निर्णय सुना दीजिए। अगला, प्रहलाद उवाच अथ यो नैव प्रब्रूयात् सत्यं वा यदि वा अनृतम् एतत् सुधन्वन् पृच्छामि दुर्विवक्ता स्म किं वसेत्। अन्वय, सुधन्वन् एतत् पृच्छामि अथ यह सत्यं नैव प्रब्रूयात् यदि वा अनृतम् एव दुर्विवक्ता किम वसेत इसमें है। शब्दार्थ देखिए, अथ का अर्थ अथ, इसके बाद यह जो, न एव नहीं, प्रब्रूयात् बोले, सत्यम सच, वा अथवा, यदि अगर, वा अनृतम झूठ, एतत् का अर्थ यह, सुधन्वन सुधन्वा, पृच्छामि पूछना, दुर्विवक्ता दूषित वचन, मैं किम वसेत किस स्थिति को प्राप्त होता है। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन, हे सुधन्वा, एतत् पृच्छामि, मैं तुमसे ही एक बात पूछता हूँ, अथ यह सत्यम नैव प्रब्रूयात् यदि वा अनृतम् एव प्रब्रूयात्, कि हे सुधन्वा, मैं तुमसे ही अब एक बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले अथवा जो असत्य निर्णय करे, ऐसे दुर्विवक्ता किम वसेत इसमें, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है। प्रहलाद ने यहाँ सुधन्वा से ही प्रश्न किया कि हे सुधन्वा, मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि जो व्यक्ति सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। यहाँ प्रहलाद सुधन्वा से प्रश्न कर रहे हैं कि अपना उत्तर या निर्णय न देने से पूर्व प्रहलाद सुधन्वा से पूछ रहे हैं कि जो किसी भी कारणवश या लिहाज में आकर गलत बात कहता है, उसका फिर क्या परिणाम होता है, उसके विषय में हे सुधन्वा तुम मुझे बताओ। तो आज इतना ही, और बच्चों जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसे घर पे अच्छे से पढ़ें और जो आपको असाइनमेंट देते हैं वो भी करें। तो आज इतना ही, कल के वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।